मैं बहुत टाइम से ये डिज़ाइन बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और अब फाइनली मैं आपके साथ एक कटवर्क का खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाकर शेयर करूंगी जिनमें मैं बहुत ही खूबसूरत सी जॉइंट लेस का इस्तेमाल करके इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। ये कटवर्क का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बहुत ही डिटेल में ये डिज़ाइन बनाकर आपको प्रेजेंट करूंगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से मैं 2.5 इंच और नीचे की तरफ से मैं 3.5 इंच का यानी 3.5 का निशान लगाकर एक चौकोर बॉक्स बनाऊंगी। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटा नेक बनाना है तो आप इस मेजरमेंट को भी रख सकते हैं। राउंड शेप देने के बाद मैं 0.2 की यानी 1 इंच के बाद से मैं आपको मार्किंग करके बताऊंगी। 0.2 की हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक शेप के हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद मैं इसी के बराबर 0.3 की यहाँ पर मार्किंग करूँगी। याद रखिए अगर आपका राउंड नेक बिल्कुल गोल होगा तो आपकी बाकी मेजरमेंट भी बिल्कुल वैसे ही बनकर रेडी होंगी। यहाँ पर भी मैं इसको ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद हम बाहर की मार्किंग लेंगे जो कि 0.2 होगी। हम बाहर की तरफ भी 0.2 की यहाँ पर मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद इसको भी मैं राउंड में शेप दे दूँगी इस तरह से। जॉइंट लेस के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया है लेकिन जॉइंट लेस हम पूरी नहीं लगाएंगे। नीचे की तरफ तकरीबन आधा इंच में यहाँ पर निशान लगाकर यहाँ पर मैं लाइन खींचूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ तक हम अपनी जॉइंट लेस लगाएंगे। इसके बाद जो मैं मार्किंग करूंगी उसे आपको समझना होगा। अब बुकरम को कुछ इस तरह से मैं खोलूंगी और जो आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पर 0.4 की यहाँ पर मैं निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। क्रीज लाइन के बराबर भी जो बुकरम की हमारी मिड लाइन है वहाँ पर मैं 1.7 का निशान लगाऊंगी और 1.7 का निशान मैं नीचे तक लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए अब मिड लाइन के दूसरी तरफ से भी यहाँ पर मैं 0.4 का निशान लगाऊंगी ऊपर भी और नीचे भी और इस तरह से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यानी मिड लाइन के दोनों बराबर हमने लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर भी 1.7 का निशान लगाऊंगी इस तरह से और यहाँ पर भी हम निशान लगा के ड्रॉ करेंगे। अब जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे उस हिसाब से यहाँ पर मैं आड़ी टेढ़ी लाइनों को ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पर इस तरह से राउंड में शेप देकर मैं इन लाइनों को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने लाइनों को डॉट्स के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये लाइन वैसे ड्रॉ नहीं हुई जैसे मैं चाहती थी तो मैं इसको कट लगा लूँगी। अब इसके बाद इसके बराबर से मैं 0.4 की यहाँ पर मार्किंग करूँगी इस तरह से और 0.4 की यहाँ पर मैं शेप के हिसाब से नीचे तक मार्किंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से नीचे तक मार्क करने के बाद मैं इसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर भी मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी और इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसे थोड़ा और आगे की तरफ खोलूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं लीफ को ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले जो हमने ऊपर की तरफ से बाहर वाली मार्किंग की थी इस तरह मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद मैंने जो ये लीफ पहले से ही कट करके रखा हुआ था जिसकी लंबाई तकरीबन 2 इंच और चौड़ाई 1 इंच है, मैं कुछ इस तरह से जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके नीचे मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर दूँगी और इस तरह के मैं 3 पत्तों को ड्रॉ करूँगी। जॉइंट लेस के बराबर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गैप छोड़ा है और गैप छोड़कर मैं इन पत्तों को ड्रॉ कर दूँगी और कुछ इस तरह से मैंने इनको ड्रॉ कर दिया है। अब हम बाहर की तरफ से भी मार्किंग करेंगे तो बाहर की तरफ से भी मैं 0.2 की मार्किंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से 0.2 की मैं मार्किंग नीचे तक करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं अंदाज़ा लगाकर 0.2 की मार्किंग करूँगी लेकिन जो बिगनर्स होंगे वो मेजरमेंट टेप के हिसाब से ही निशान लगाकर मार्क करें, यह उनके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर रेडी होगा। तो यहाँ तक हमने निशान लगाकर बाहर की तरफ मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले तो मैं जॉइंट लेस वाले हिस्से को कट करूँगी। जो बीच में जॉइंट लेस वाला हिस्सा है पहले मैं उसको कट करूँगी। उसके बाद मैं राउंड नेक को कट करूँगी इस तरह से। राउंड नेक को कट करने के बाद मैं बाहर की तरफ जो बाहर वाली मार्किंग है उसको मैं कट करूँगी। बाहर की तरफ मैंने 0.2 की मार्किंग इसीलिए की है क्योंकि जितना बारीक हमारा डिज़ाइन होगा उतनी ही खूबसूरती से बनेगा। बुकरम को खोलकर मैं बाहर की तरफ की मार्किंग की कटिंग करूँगी क्योंकि दोनों तरफ की डिज़ाइंस डिफरेंट हैं। अब उसके बाद अंदर के जो लीफ हैं जो हमने ड्रॉ किए थे उनको भी मैं इस तरह से कट कर दूँगी
और उसके बाद बीच में जो हमने जॉइंट लेस के लिए स्पेस छोड़ा था उसको भी मैं कट कर दूंगी इस तरह से। आप चाहें तो जॉइंट लेस के लिए यहाँ पर भी पतला या चौड़ा स्पेस छोड़ सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे डिज़ाइन की कटिंग हो चुकी है। मैंने बुकरम को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आधे इंच के मार्जिन के हिसाब से बाहर की तरफ बुकरम के बराबर आधे इंच का यहाँ पर मैं मार्जिन छोड़ूंगी, फैब्रिक छोड़ूंगी और बाहर की तरफ मैं इसको कट कर दूंगी। और कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है तो अब मैं नोचिस लगा लूँगी कुछ इस तरह से। जो भी किनारे होंगे उन सभी तरफ मैं नोचिस लगा लूँगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ जो फैब्रिक होगा उसको मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले बाहर की तरफ जो फैब्रिक होता है उनको मैं पेस्ट करती हूँ। तो ऊपर नेक के अराउंड दोनों तरफ मैंने इस तरह से पेस्टिंग कर दी है। तो अब मैं नीचे भी इनको शेप के हिसाब से पेस्ट कर दूँगी। पहले यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं इनको अच्छे से आयरन कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इनको पेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल शेप के हिसाब से हम इनको पेस्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बीच में इसको कट करूँगी, फिर दोनों तरफ नोचिस लगाकर यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू को इस्तेमाल करते हुए और यहाँ पर अच्छे से मैं नोचिस लगाऊंगी ताकि पेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए इनको अच्छे से पेस्ट करूँगी। जिस तरह से यहाँ पर मैंने इस हिस्से को पेस्ट किया है इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं कटिंग करके नोचिस लगाकर इनको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसके दोनों हिस्सों को इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ नीचे लीफ की तरफ भी मैं फैब्रिक को कट करूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इनको फोल्ड करूँगी और बुकरम के बराबर थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा छोड़कर इनको मैं कट करूँगी। फिर जहाँ पर राउंड शेप होगा इस तरह से मैं नोचिस लगा लूँगी ताकि कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इनको अच्छे से पेस्ट करूँगी। तो इनके दोनों हिस्सों को मैंने पहले से ही कट करके पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने तीसरे हिस्से को भी पेस्ट कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। तो अब इसके बाद मैं बीच में यहाँ पर जॉइंट लेस लगाऊंगी। तो जॉइंट लेस लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसको बीच में इस तरह से कट करूँगी और नोचिस लगा लूँगी। क्योंकि यहाँ पर भी हमने जिगजैग पैटर्न ड्रॉ किया है तो हम यहाँ पर भी नोचिस लगाएंगे। जहाँ पर भी राउंड शेप होगा उस हिसाब से मैं नोचिस लगाकर इनको अच्छे से पेस्ट करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नोचिस लगाकर इनको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम लेसों को पेस्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने पहले से ही लेस की लंबाई को नापा है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर नोचिस लगा लूँगी। दोनों तरफ नोचिस लगाऊंगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं कुछ इस तरह से इसको आराम से पेस्ट कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लेस को कट करूँगी, क्योंकि पूरी तरह से लेस पेस्ट नहीं हो रही थी तो बीच में मैं इसको कट करके पेस्ट करूँगी इस तरह से। ये आप देख सकते हैं मैं चौड़ी वाली जॉइंट लेस को कट करके पेस्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से भी इसको लगाकर पेस्ट कर दूँगी। तो जितने हमें लेस की ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं यहाँ पर लेस को लूँगी और दोनों तरफ मैं इस तरह से नोचिस लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर दोनों तरफ मैंने जॉइंट लेस लगा ली है। तो अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ भी ये चौड़ी वाली जॉइंट लेस लगाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इनके एक साइड के एजेस को इस तरह से कट कर दूंगी। कुछ इस तरह से कट करने के बाद मैं इन दोनों को बीच में इस तरह से चिपका कर इनको अच्छे से रेडी करूंगी। पैटर्न से हमने ये पैटर्न को कट किया था, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं इस लेस को कट करूंगी। बुकरम के बराबर से मैं थोड़ी सी लेस छोड़कर कट करूंगी और इस तरह से मैंने 3 पेटल तैयार करके रेडी कर लिए हैं। कुछ इस तरह से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इनको अच्छे से पेस्ट करूंगी और ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमने पैटर्न को रेडी कर दिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस पैटर्न को रखूंगी। तो आपको जो क्रीज लाइन नज़र आ रही है, इन दोनों क्रीज लाइन को आपस में इस तरह से मिलाकर सबसे पहले तो मैं बीच में इसको सीधा स्टिच करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर बुकरम के बराबर इसको सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी। उसके बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नोचिस लगा लूँगी। अब इसके बाद मैं इसको सीधी तरफ पलट कर सबसे पहले तो बीच में जो जॉइंट लेस हमने अटैच की थी यहाँ पर स्टिच करूँगी। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी। इसके बाद नेक के अराउंड दोनों जॉइंट लेस वाले हिस्से को भी मैं स्टिच कर दूँगी।
अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने कटवर्क से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। मेरे चैनल पर आपको हर तरह के नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन कटवर्क से रिलेटेड मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट के अंदर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पर मौजूद आपको डिज़ाइंस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। कटवर्क से रिलेटेड मुझे डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुझे एक वीडियो को 3 हिस्सों में बनाकर रेडी करना पड़ता है। मतलब पहले कटिंग, फिर पेस्टिंग, फिर आखिर में स्टिचिंग। और ये डिज़ाइन भी मैंने इसी तरह बनाकर रेडी किया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। और अगर मेरे चैनल पर मौजूद आपको डिज़ाइन पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर पैटर्न को हमने लीफ के अंदर भी स्टिच किया है, तो अब इसके बाद बाहर की तरफ भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी। और कुछ इस तरह से मैंने बाहर की तरफ भी इसको स्टिचिंग कर दी है। और ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। और ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो बाहर की तरफ से भी बारीक वाली लेस लगाकर इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।